कल्पना कीजिए, एक रात तुम छत पर खड़े हो, आकाश की ओर देख रहे हो। वो चमकती हुई मिल्की वे, हमारी पूरी गैलेक्सी, सैकड़ों अरब तारे, गैस के बादल, जीवन के सपने, सब कुछ एक परफेक्ट संतुलन में घूम रहा है करोड़ों साल से। लेकिन क्या होगा अगर अचानक ये संतुलन टूट जाए, पूरी गैलेक्सी का घूमना बंद हो जाए? हमारा घर, हमारा ब्रह्मांड, क्या बचेगा? क्या हम बचेंगे? आज हम इसी असंभव सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्योंकि कभी कभी सबसे डरावनी कल्पनाएं हमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी और खूबसूरत सच्चाई दिखाती है। स्वागत है व्हाट इफ मिल्की वे स्टॉप्ड रोटेटिंग में। तो दोस्तों, मिल्की वे घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? ये जानने से पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि मिल्की वे आखिर घूमती क्यों है। चलो इसे समझते हैं। दोस्तों, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का जन्म हुआ था लगभग 13.6 अरब साल पहले, एक बहुत बड़ी गैस और धूल की बादल, क्लाउड से। ये बादल धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे क्लाउड छोटा होता गया, उसकी घूमने की स्पीड बढ़ती गई। बिल्कुल वैसा ही जैसे एक आइस स्केटर अपने हाथ अंदर खींच लेती है तो उसकी स्पिनिंग स्पीड तेज हो जाती है। यही प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और यही एंगुलर मोमेंटम आज भी हमारी गैलेक्सी को घुमा रहा है। अगर ये रोटेशन ना होती तो गैलेक्सी बहुत पहले ही कोलैप्स हो चुकी होती। अब रोटेशन का पैटर्न देखो। गैलेक्सी के सेंटर के पास वाले सितारे बहुत तेज घूमते हैं और बाहर वाले सितारे, जैसे हमारा सन, थोड़े धीमे घूमते हैं। लेकिन यहां आता है एक ट्विस्ट। 1970 के दशक में वैज्ञानिक वेरा रूबिन ने सितारों की स्पीड मापनी शुरू की। उन्हें लगा था कि जैसे सोलर सिस्टम में आउटर प्लैनेट्स धीमे घूमते हैं, वैसे ही गैलेक्सी में भी आउटर स्टार्स धीमे होंगे। लेकिन जब मापा गया तो जो नज़ारा दिखा वो शॉकिंग था। गैलेक्सी के आउटर स्टार्स बिल्कुल धीमे नहीं थे, वो भी लगभग वही स्पीड से घूम रहे थे। अगर आउटर स्टार्स इतनी तेजी से घूम रहे हैं तो उन्हें तो गैलेक्सी से बाहर निकल जाना चाहिए था ना। इसका मतलब ये हो सकता है गैलेक्सी में कुछ इनविजिबल मास जरूर है जो इन सितारों को खींचकर रोक रहा है, और उसी इनविजिबल मास को हम कहते हैं डार्क मैटर। तो कंक्लूजन ये निकल कर आता है, हमारे वैज्ञानिक मानते हैं कि मिल्की वे का ज्यादातर द्रव्यमान विजिबल सितारों में नहीं बल्कि डार्क मैटर में छुपा हुआ है। इसी वजह से हमारी गैलेक्सी स्टेबल तरीके से घूम पा रही है। देखो दोस्तों, गैलेक्सी में हर सितारा ग्रेविटी की वजह से सेंटर की तरफ खींच रहा है। अगर सिर्फ ग्रेविटी होती तो सारे सितारे, गैस, धूल, सब सेंटर में जा गिरते और गैलेक्सी कोलैप्स हो जाती। बिल्कुल जैसे साइकिल चलाते चलाते अगर ब्रेक लगा दो और रुक जाओ तो गिर पड़ते हो ना। लेकिन रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनती है जो बाहर की तरफ धकेलती है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटी एग्जैक्टली बैलेंस करती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है लेकिन गिरती नहीं। इसी बैलेंस की वजह से हमारी गैलेक्सी ब्यूटीफुल फ्लैट डिस्क शेप में स्टेबल रह पाती है। अब थोड़ा सोचो, अगर ये सारी रोटेशन अचानक जीरो हो जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म, सिर्फ ग्रेविटी बचेगी। 100 से 400 अरब सितारे, गैस क्लाउड्स, धूल, सब सेंटर की तरफ गिरना शुरू कर देंगे। स्पाइरल आर्म्स टूट जाएंगे, गैलेक्सी का पूरा शेप बदल जाएगा, सब कुछ कोलैप्स। लेकिन दोस्तों, रियल लाइफ में ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है।